हाय ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू माय चैनल यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं आपके नेक्स्ट सप्ताह की रीडिंग। ओके, दिस इज़ अ जर्नल एंड लव रीडिंग। तो अगर आप सिर्फ लव रीडिंग देखना चाहते हैं, आप वीडियो को थोड़ा सा फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। ओके, सो दोज हु आर न्यू हेयर, लेट मी टेल यू कि यहाँ पर हम जोडियक रीडिंग्स करते हैं, पिका कार्ड रीडिंग्स करते हैं, खूब सारी स्पिरिचुअल गाइडेंस फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं एंड ऑल्सो थोड़ा सा रिलेशनशिप एनर्जीज को समझने की कोशिश करते हैं। ओके, सो आज हम करेंगे जर्नल रीडिंग में आई बी यूजिंग टैरो कार्ड्स एंड लेनोमेंट कार्ड्स एंड देन वी विल सी योर लव रीडिंग। ओके, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में है, यू कैन चेक इट आउट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। Okay, let's get started with your reading. Hi Aries, let's see what are the messages for you. जिनका भी सन मून राइजिंग या वीनस साइन एरीज में है वो ये रीडिंग देख सकते हैं। अगर आप क्रॉस वॉचर हैं, एरीज की क्रॉस वॉचर हैं, तब भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके, एंड याद रखिए गाइस, ये जनरल रीडिंग है, सो प्लीज टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। ओके, लेट्स सी what are the messages for you for your journal life. We have 8 of wands, magician in reverse, 9 of cups in reverse, strength, 8 of cups and 10 of cups. आई फील काफ़ी एनर्जेटिक फील करने वाले हैं, आप कर रहे हैं ऑलरेडी। ठीक है, आप जो है एनर्जेटिक तो फील कर रहे हैं, बट इमोशनली हो सकता है आप थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हो चीज़ों से। इंडिपेंडेंस, जब इमोशनल इंडिपेंडेंस की बात आती है, हो सकता है आप फैमिली को ज़्यादा वैल्यू दें, कोई भी चीज़ करने से पहले फैमिली को ज़्यादा सोचें। ठीक है, ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए वेडिंग भी हो सकता है कि कोई सिंगल से मैरिज मटेरियल बन रहा है, मैरिज में आ रहा है, या मैरिज के लिए आप कोई प्रोस्पेक्ट देख रहे हैं, तो यस, आप ज़्यादा देर तक सिंगल रहने वाले नहीं हैं। एंड ऑल्सो इमोशनल फुलफिलमेंट या इमोशनल डिसीजंस आप खुद से नहीं लेंगे। ठीक है, आप चीज़ों से वॉक अवे करना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, चीज़ों से डील करने की बजाय। ठीक है, लोगों से डील करने की बजाय एक सॉलिट्यूड में जाना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। एंड यू आर नॉट चूजिंग दिस के आप चीज़ों से डील नहीं कर सकते, आप फेस नहीं कर सकते। यू आर चूजिंग दिस विद चॉइस, लाइक आप इसको चॉइस मानकर कर रहे हैं। ठीक है, अपने आप डेलिबरेटली आप कर रहे हैं, तो ये आपकी स्ट्रेंथ है, वीकनेस नहीं है। वीकनेस तब है जब आप चीज़ों को फेस ही नहीं करना चाहते और आप मूव ऑन करना चाहते हैं। आप यहाँ पर चीज़ों से हट रहे हैं क्योंकि चीज़ों को आपको पता है थोड़े सा मैसी हैं, या आप कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी पुल आउट कर रहे हैं चीज़ों से। ठीक है, एंड ऑल्सो यहाँ पे आई एम सीइंग विद द मैजिशियन इन रिवर्स कि आपकी जो फुल पोटेंशियल है, आप बहुत ज़्यादा पोटेंशियल रखते हैं, आप उस पोटेंशियल को कहीं ना कहीं यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो ध्यान रखिए, माइंडफुल रहिए कि आप कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आप अपना 100% दे सकते हैं बट नहीं दे पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द सम रीजंस। यहाँ पे किसी के लिए ट्रैवलिंग हो सकता है, किसी के लिए ट्रैवलिंग इम्पॉर्टेंट है इस वीक में। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव फ्रॉम लेनरमेंट। ओके, वी हैव बर्च एंड मैग्नीफाइंग ग्लास। यस, आपको थोड़ी छोटी ऐसी चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। कोई बड़ी चीज़ें नहीं हैं, बट छोटी चीज़ें हैं जो आप रिपीटेडली कर रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए आप एक ही तरह की बात अपने आप को कहते हैं, आप आगे कोई करियर में या कोई लव सिचुएशन में या वैसे ही लाइफ इन जनरल आप चीज़ों को नोट करते हैं बट कहते नहीं हैं, चीज़ों को ट्रूथफुलनेस को नहीं समझ रहे हैं कि जितना जल्दी आप उन चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे उतना जल्दी आप आज़ाद हो जाएंगे, उतनी जल्दी आप फ्री हो जाएंगे उल्टा उन चीज़ों से। ओके, फॉर सम ऑफ यू में भी प्रोक्रास्टिनेशन, क्या प्रोक्रास्टिनेट करते हैं कई बारी, तो इसीलिए हो रहा होता है। प्रोक्रास्टिनेशन की एनर्जी इतनी लो वाइब इसलिए होती है क्योंकि आप कहीं ना कहीं चीज़ों से भाग रहे हैं जिनको अभी डील करना है। सो आई फील कि आप चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा, जो चीज़ों से आपने डील नहीं किया अपने फुल पोटेंशियल से, उनसे आप डील कर रहे हैं विद हाई एनर्जी। इस हफ्ते में आप काफ़ी चीज़ें बदल सकते हैं बाय डूइंग थिंग्स। ओके, वी हैव एंकर एंड
लिबरेंथ हो सकता है आप में से कुछ चीज़ों को फिर से स्टार्ट करना पड़े। कुछ चीज़ें हैं जिनको फिर से देखना पड़े, जो रिपीटेडली आप में भी गलत कर रहे थे, अब उनको दोबारा से स्टार्ट करना पड़े। बट इस बार आप चीज़ें थोड़ी सी स्टेबल करेंगे अपने लिए। लाइक ऐसी चीज़ें जो रिपीटेडली सही नहीं चल रही थी, उनको आप काफ़ी सही करते हुए नज़र आ रहे हैं इस हफ्ते में। ओके, लेट्स सी एन अफर्मेशन फॉर यू। Okay, we have death. Okay, don't get scared. I am learning that endings are merely beginnings. Okay, तो आप कुछ चीज़ों का अगेन अंत कर रहे हैं। आई थिंक ये प्रोक्रास्टिनेशन की एनर्जी या फिर एक स्टैगनेंट एनर्जी कि आप कुछ चीज़ों को करना चाह रहे हैं बट कर नहीं रहे हैं, तो उन चीज़ों को आप कहीं ना कहीं अब फाइनली कर रहे हैं और उस चीज़ का एंड कर रहे हैं। ओके, सो दिस वॉज द मैसेजेस फॉर योर जर्नल लाइफ। लेट्स सी योर लव रीडिंग नाउ। Okay. We have Two of Cups in reverse, Sun, Tower in reverse, Seven of Swords in reverse, King of Swords and Hermit in reverse. आई फील यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ब्रेकअप जैसा सिचुएशन हो सकता है, बिकॉज कनेक्टिंग एनर्जी इज स्ट्रॉन्ग देन योर इंडिविजुअल एनर्जी। कि आप जो हैं मे बी एक ब्रेकअप से, एक ऐसी सिचुएशन से निकले हैं जहाँ पे थोड़ी सी लड़ाई झगड़ा या कुछ इस तरह का हुआ है। आप भी ऐसी पोजीशन में हैं विद द 2 ऑफ कप्स इन रिवर्स, लाइक पार्टिंग वेज विद योर पार्टनर। आप अपने पार्टनर से अलग हो रहे हैं, बट आप जो है एक दूसरे के साथ हैप्पी फील करते हैं। दिस पर्सन इज ऑल्सो लाइक कि ये अपनी एनर्जी में जो इन्होंने किया में भी पास्ट में, उसको रिग्रेट कर रहे हैं विद द टावर इन रिवर्स। कि कोई जो चीज़ें खराब हुई उन चीज़ों के बारे में रिग्रेट करना, ठीक है। एंड 7 ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स इज लाइक आप जो है अपना भी बिहेवियर चेकआउट कर रहे हैं, तो इट इज़ क्वाइट लाइक मिररिंग ईच अदर। एंड हर्मिट इन रिवर्स इज शोइंग कि ये पर्सन में भी अपने आप को आइसोलेट किए हुए हैं अपने ऊपर। एक ये भी होता है कि जैसे कोई चीज़ खराब हो गई तो उसके ऊपर पछता रहे हैं, बट इस वे में नहीं पछता रहे कि इन्होंने कुछ खराब किया। मतलब ये हो सकता है ब्लेम शिफ्टिंग की एनर्जी हो, या जस्ट ये एनर्जी के लाइक चीज़ें खराब हो गई, थोड़ा सा इस चीज़ के लिए पछतावा, बट अपनी गलतियों का या अपनी कोई ऐसी चीज़ जो इन्होंने गलत कही हो या करी हो उसके लिए नहीं। एंड इट इज़ लाइक थोड़ा सा लॉजिकल, आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा लॉजिक चल रहा है, थोड़ा सा ईगो चल रहा है, बट कहीं ना कहीं आप एक दूसरे से ये सब लाइक कई बार होता है ना, हम झगड़ा करके, बहुत टाइम से झगड़ा नहीं किया होता पार्टनर के साथ, तो झगड़ा करके आप लोग खुश हैं, ठीक है। इस तरह की एनर्जीज आ रही हैं कि लाइक आप, कई बार होता है कि हम काफ़ी टाइम से रिस्ट्रिक्ट किया होता है किसी चीज़ को, तो वो झगड़ा फाइनली हो जाता है और वो समय मिल जाता है आप लोगों को खुद के लिए, तो वो अच्छा लगता है। तो वो चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है जो कि सुखद भी है और दुखद भी है अपने आप में। जैसे कई लोगों की बीवी मायके चली जाती है तो लड़के, तो उनको अच्छा लगता है, ठीक है। तो हो सकता है ये एक लॉन्ग रिलेशनशिप भी हो कुछ लोगों के लिए। तो यहाँ पे ओवरऑल एनर्जीज हैप्पी हैं। ओके, लेट्स सी व्हाट यू नीड टू डू, एनी एडवाइस फ्रॉम स्पिरिट। We have awareness in reverse, integration in reverse, adventure and playfulness in reverse. यस, यहाँ पर थोड़ा सा डिसबैलेंस है चीज़ें, बिकॉज अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस इन द सेंस कि लाइक थोड़ा सा कॉन्शियस होके हम चीज़ें करते हैं, तो वो थोड़ी सी मिसिंग आउट है, ठीक है। अपनी एनर्जीज को, मैस्कुलिन और फेमिनिन साइड को किसी को बैलेंस करने की ज़रूरत है, अपने अंदर बैलेंस लेके आने की ज़रूरत है, ताकि चीज़ें थोड़ी सी फिर से सही हो जाएं। जो 2 ऑफ कप्स एनर्जी होता है ट्रेडिशनल टैरो में, उसके बीच में कुंडलिनी एनर्जी भी होता है, ठीक है ना। तो वो अगेन डिसबैलेंस लग रहा है किसी का, कि मैस्कुलिन
ज़्यादा हो रहे हैं, ज़्यादा लॉजिकल सोच रहे हैं, या फिर फेमिनिन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं कि लाइक विक्टिम के यू नीड टू सेव मी, यू डिड रॉन्ग विद मी, एवरीबडी इज़ डूइंग रॉन्ग विद मी। तो जब तक हम इन एनर्जीज को बैलेंस नहीं करते तब तक चीज़ें सही नहीं रहती। बट यहाँ पे अगेन एज आई सेड कि प्लेफुलनेस करते करते, ठीक है, थोड़ा सा हंसी मजाक करते करते चीज़ें ज़्यादा ही एडवेंचरस हो गई हैं मे बी, ठीक है। और आप इसको एज एन एडवेंचर ही लें। जैसे किसी के साथ कुछ नाराज़गी कई बार हो जाती है तो उसको अगर हम लाइट हार्टेड ले रहे होते हैं तो चीज़ें अपने आप सही हो जाती हैं। तो ये भी हमारी चॉइस होती है कि हम उन्हें, मोस्टली आपने देखा होगा कि जिन लोगों से हमारी नहीं बनती उन लोगों की हम हर बात नोट करते हैं कि इसने ये गलत कह दिया, उन्होंने ये गलत कह दिया, और जिन लोगों से हमारी बनती है उनकी हर चीज़ माफ़ होती है। तो इट इज़ अ पर्सपेक्टिव ओनली कि आप कैसा देखते हैं चीज़ों को, ठीक है। उसी जिस पर्सन के साथ हम हमेशा से रहे हो उसी के साथ आपको हंसी ठिठोली लग रहा होता है, पर जब जब आपका खुद का मूड अच्छा नहीं होता या खुद के अंदर कुछ इनसिक्योरिटीज़ या कुछ चीज़ें फिक्स करने की ज़रूरत होती हैं तो वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। ओके, लेट्स सी मैसेज फ्रॉम जर्नी ऑफ लव। We have heart of the moment. Okay, this card talks about being in the moment. Okay, आपको इस मोमेंट में रहकर सोचना चाहिए कि आपके दिल को क्या चाहिए, ठीक है। फ्यूचर में क्या हो सकता है, जो अभी हो रहा है क्या वो रिपीट हो सकता है, क्या आप अपने आप को ट्रस्ट कर रहे हैं, क्या आप इस पर्सन को ट्रस्ट कर रहे हैं, क्या आप एक न्यू रिलेशनशिप में जा रहे हैं, तो इज़ इट वर्थ इट। तो ये जो समय है वो आपको दिया गया है कि आप अभी बैठकर सोचें, ठीक है। जो भी सिचुएशंस होती हैं, कई बार वो सिचुएशन इसलिए होती है कि वो कंट्रास्ट इसलिए होता है कि आप सोचें, एंड जब तक आप फुली डिसाइड करते हैं कि आपको क्या चाहिए, ओके, तो वो आपको समय मिल जाता है, उस लीप में वो समय मिल जाता है सही से चीज़ों को डिसाइड करने का। तो वो कैसे होगा, जब आप अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट में रखेंगे, फ्यूचर की नहीं सोचेंगे, ठीक है। अ पर्सन कैन बी शोइंग यू फ्रंट कुछ इस तरह से, कुछ बातें कुछ इस तरह से, जो अभी एक टेंडर रिलेशनशिप है और ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो आपको कहीं ना कहीं एक समय मिल रहा है कि आप फ्यूचर के बारे में सोचें कि ये ऐसे ही कंटिन्यू होगा कि नहीं होगा, ओके। एंड ऑल्सो इट कैन बी अ ब्रेक, कि आपको अपने पार्टनर से एक ब्रेक मिला है, तो आप सोचें कि आप कैसे चीज़ों को आगे सही कर सकते हैं। तो वट एवर इज इट, ये प्रेजेंट मोमेंट में रह के ही पता चलता है, ओके। लेट्स सी अ मैसेज फ्रॉम एंजल्स एंड एंसेस्टर्स। Okay, we have mirror guardian, take a time to reflect. Okay, again अपनी स्ट्रेंथ्स को देखिए, अपनी वीकनेसेस को देखिए, आपने इस कनेक्शन में क्या सीखा, अपने लाइफ में ओवरऑल क्या सीखा, उस सभी को रिफ्लेक्ट कीजिए। आप वर्दीनेस को देखिए अपनी, कि आप वर्दी हैं, आपने जो भी चीज़ें अभी तक करी उससे आपने जो सीखा उससे आपकी सेल्फ वर्थ बढ़ी, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ी। तो जो भी चीज़ें अभी तक हुई हैं उनको एनालाइज कीजिए, एंड ऑल्सो एनालाइज के सामने से जो भी चीज़ें हो रही हैं उसमें आपके लिए क्या है, वो क्यों आपको ट्रिगर कर पा रही हैं, या वो क्यों आपको अच्छा फील करा पा रही हैं। अगर कोई पर्सन आपको ट्रिगर कर रहा है तो उसमें क्या आपकी सच में कोई चीज़ें हैं जो आपको सही करनी है, या फिर इट इज़ कमिंग फ्रॉम देयर साइड, ठीक है। तो ये सब समय है रिफ्लेक्ट करने का, ताकि आप अच्छे से आगे मूव कर सके। हार्ट ऑफ द मोमेंट, प्रेजेंट मोमेंट में रहिए और चीज़ों को रिफ्लेक्ट कीजिए, ताकि आपको पता चले आपको आगे कैसे बढ़ना है। Okay, so this was a reading for you guys. I hope you enjoyed it. Do hit the like button, subscribe the channel, do come back for more. Till then, take care, love and light.